जय श्री राम। मैं आचार्य विजयकांत सांडिल एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। कहते हैं कि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमारे मन की स्थिति होती चली जाती है और धीरे धीरे उसी संगति को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो स्थिति कुछ और ही बदल जाती है। अच्छी संगति करते हैं तो अच्छा कार्य होता है, बुरी संगति करते हैं तो बुरा कार्य होता है। लेकिन कभी कभी डर हमारे जीवन में इतना हावी हो जाता है कि उस डर के कारण हम अपनी वास्तविकता को भूल करके दूसरा मार्ग अपना लेते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमको करना क्या है। एक बार की बात है, कुछ वैज्ञानिक एक शोध करना चाहे। उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा बनवाया और उसमें 5 बंदर पकड़ करके बंद कर दिए गए। एक बड़ी सी सीढ़ी लगाई गई और ऊपर कुछ केले टांग दिए गए। बंदरों का तो स्वभाव है, ऊपर अब केला दिख रहा है तो केला खाने के लिए जाएंगे ही। जैसे ही एक बंदर सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ा और ऊपर चढ़ने लगा कि अब हमको केला हमसे कुछ ही दूर है, पहुंच करके मैं केला खाऊंगा। बंदर इसी सोच के साथ जैसे सीढ़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन बाहर बैठे वैज्ञानिक जो शोध के लिए आए हुए थे, पानी की तेज धार उस बंदर के ऊपर मारते हैं और वह बंदर ऊपर नहीं जा सका, उस पानी से प्रभावित होकर के नीचे गिरा। और साथ ही साथ अन्य जो 4 बंदर बैठे हुए थे उनको भी उसकी सजा मिली, उस केला खाने की सजा उनको भी मिली। 5 बंदरों को जल से खूब प्रताड़ित किया गया। अब थोड़ी देर के लिए सब एक कोने में छुप करके दब करके बैठ गए। एकदम दब करके सब बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है कि अब मैं जाऊंगा केला खाने के लिए। जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचता है, दोबारा वही स्थिति, दोबारा की स्थिति वही है। पानी की तेज धार से उस बंदर को भी प्रभावित कर दिया गया और उसके साथ साथ अन्य जो 4 बंदर बैठे थे उनको भी पानी का दंड दिया गया। यह दूसरा रिसर्च था। थोड़ी देर के बाद एक बंदर, तीसरा बंदर उस केला खाने के लिए जाने लगा। तीसरे बार भी यही स्थिति दोहराई गई। आगे क्या होता है, अब यहां से कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब यहां से वैज्ञानिक लोग अपना रिसर्च प्रारंभ करते हैं। पिंजरे को खोला गया और उसमें से एक बंदर को बाहर निकाला गया और बाहरी एक बंदर को उस पिंजरे के अंदर कर दिया गया। एक नया बंदर जैसे ही पिंजरे के अंदर प्रवेश करता है, सामने देखा कि केला लटक रहा है। तुरंत वह सीढ़ी के पास पहुंच करके उस केले को खाना चाहा, लेकिन स्थिति दूसरी थी। स्थिति दूसरी बदल चुकी थी। जैसे ही वह बंदर केले के पास जाना चाहा, अब पानी मारने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जो 4 बंदर पहले से बैठे हुए थे वो दौड़ करके उस बंदरों को मारना प्रारंभ कर दिए कि नहीं जाना है तुझे, तुझे अब नहीं जाना है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अगर यह केला खाने के लिए जाएगा तो इसके साथ मुझे भी सजा मिलेगी। इसी डर से केला खाने नहीं जाने दिया गया। धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई। एक एक करके सभी बंदरों को बाहर निकाला गया और एक नए बंदरों को प्रवेश कराया गया। अब स्थिति यह है कि अंदर 5 बंदर नए हैं और जो प्रताड़ित हुए बंदर हैं वो सब बाहर आ चुके हैं। लेकिन एक एक करके बारी बारी से उन बंदरों को अंदर प्रवेश कराया गया। सबकी मन स्थिति वही बन गई, जबकि उन 5 को यह नहीं पता है कि आखिर उस केले में है क्या, जिसके लिए कोई हमको खाने नहीं दे रहा है, हमको सजा मिल रही है। जो सजा पा चुके हैं केला खाने वाली, वो 5 बंदर इस समय नहीं है, वो 5 बाहर हैं। लेकिन मानसिकता ऐसी बदल गई, उनको पीट पीट करके ऐसी मानसिकता बदल दी गई उनकी
कि अगर केला खाएंगे तो मारे जाएंगे, केला खाएंगे तो मारे जाएंगे। उस केले में समस्या क्या है ये इनको नहीं पता। लेकिन डर एक ऐसी चीज है कि डर के मारे ना तो खुद खा रहे हैं ना तो दूसरे को खाने दे रहे हैं। यही स्थिति आज के हिंदू समाज की होती चली जा रही है। हम अपने आप को पहचानना भूल चुके हैं, केवल डर के मारे एक जगह दुबके हुए बैठे हैं। हम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, हम सोए हुए हैं। हमको जागना होगा, हमें जागना होगा और एक बार फिर से जो हमारी संस्कृति पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात कर रहे हैं उसके लिए हमें खड़े होना होगा, उसके लिए हमें लड़ना होगा, उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ना कि पहले की भांति डर करके छुप करके ये कोने में बैठ करके सब कुछ सहना होगा। एक बार हमें फिर से जागना होगा और अगर नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं कि एक दिन फिर से गुलामी की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ जाएंगी। इसलिए हमें आज से ही इस कार्य पर तेजी से हमको आगे बढ़ना होगा, तेजी से आगे कार्य करना होगा, क्योंकि जो अपने धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ सका तो उसको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। अपने धर्म के लिए मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन अपने धर्म को परिवर्तित करके दूसरे धर्मों के लिए जीना यह कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए श्रेष्ठ सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ें और हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो अभी आज तक इतनी ताड़ना सहे हमारे पूर्वज, लेकिन आज तक उस परंपरा को बनाए रखें जिसके कारण से आज हम यह कह सकते हैं कि आज हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातनी हैं। तो उस परंपरा को बनाए रखने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को एक बार फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए हमें आगे आना होगा और अपनी सोई हुई बुद्धि को जगाना होगा और पुनः सनातन धर्म के लिए आगे आकर के सनातन धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना होगा। जब तक यह स्थिति हमारी नहीं होगी तब तक हम पुनः अपने पूर्ववत स्थिति पर नहीं आ सकते। इसलिए सभी सनातन धर्मियों से करबद्ध निवेदन है कि एक बार फिर से अपने सोई हुई संस्कृति को जगाने के लिए, अपने अंतःकरण के हिंदुत्व को जगाने के लिए, अपने अंतःकरण के धर्म को जगाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए एक बार हमको फिर से आना होगा। जय श्री राधे, जय जय सिया राम।